ध्यान में सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती है या ध्यान में किस अवस्था में सिद्धियाँ प्राप्त होती है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ होती है, जैसे कुछ लोग किसी का भूत भविष्य बता देते हैं या कुछ जादू टोना जैसे यह जानते हैं या फिर अपनी तंत्र विद्या से किसी को भी ठीक कर सकते हैं। यह सब कुछ देखते हुए अक्सर आपके मन में लालच आ जाता है कि इस प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ हमारे पास भी होनी चाहिए ताकि आप इससे लोगों का भला कर सके और आपको समाज में थोड़ी बहुत वाहवाही मिल सके। सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए ऐसी बहुत सी तांत्रिक पद्धतियाँ हैं जिससे सिद्ध करके आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आप किसी तांत्रिक को अपना गुरु बनाकर यह सब चीजें उससे सीख सकते हैं और कई बार सिद्धियाँ आपको ध्यान की अवस्था में भी मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट ध्यान करता है और सोचता है कि उसको कुछ ही दिन में सिद्धियाँ मिल जाएगी, तो यह इतना भी सरल नहीं है। यह तो एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ध्यान की शुरुआती चरण में आपको ध्यान के सभी छोटे मोटे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। अगर कोई तांत्रिक गुरु है, अगर वह चाहे तो यह सब कुछ आपको कम समय में भी सिखा सकता है, परंतु किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या या सिद्धि आपको आत्मज्ञान तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार यह संसार एक माया है और हम सब इस माया का ही हिस्सा है, उसी प्रकार यह तंत्र माया का ही हिस्सा है। उसी प्रकार यह तंत्र विद्या और यह सभी सिद्धियाँ केवल मिथ्या है, माया है। यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी चमत्कार को आप समझ लेते हैं, तब वह आपके लिए विज्ञान है, और जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता वह उसके लिए चमत्कार है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है, धीरे धीरे उसका ध्यान सधने लगता है और वह ध्यान की गहराई में उतरने लगता है। जैसे आप अपने भीतर उतरते जाएंगे, आप अपनी ऊपरी और बाहरी चीज़ों को पीछे छोड़ते जाएंगे और आपको अपने भीतर का सूक्ष्म ज्ञान होने लगेगा। अपने भीतर का सूक्ष्म ज्ञान होने से केवल ये अर्थ है कि आप मन के मैकेनिज्म को समझने लगेंगे। सबसे पहले आप अपनी ऊपरी मन को समझने लगेंगे। वह मन में जितनी भी संभावना है, आप अपने ऊपरी मन की शक्ति से जो कुछ भी कर सकते हैं उसका ज्ञान आपको हो जाता है। लेकिन जब आपका ध्यान गहरा होता है, तब आप अपने मन के निचली परत में जाते हैं, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन की संभावना थोड़ी अधिक है, इसकी शक्ति भी अधिक है। अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ किया जा सकता है, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए केवल चमत्कार ही लगेगा। देखिए, अगर आप अपने चेतन मन को समझ लेते हैं तो आपका चेतन मन आपको सांसारिक चीज़ों के लिए मदद करता है, यानी आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप संसार में सुखी रह सकते हैं, लक्ष्य पा सकते हैं। परंतु जैसे ही आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं, उसके काम करने का मैकेनिज्म समझते हैं, तब आप कुछ अलौकिक चीज़ें कर सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के मन की बात को जान लेना, किसी भी व्यक्ति में क्या रोग है उसके रोग के बारे में जान लेना, किसी भी व्यक्ति का भूत या तांत्रिक पीड़ा है उसके बारे में भी जान सकते हैं। अगर आप सही गणना करना सीख जाए, तब आप उसका पास्ट देकर उसे ठीक ठाक बता सकते हैं और उसके साथ भविष्य में क्या घटनाएं होगी आप यह भी बता सकते हैं, और किसी भी दूर बैठे व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं। शायद आपने कुछ ऐसे तांत्रिकों के बारे में भी सुना होगा जो कहीं एक विशेष स्थान पर बैठकर किसी दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बड़ी आसानी से बताते हैं और वहीं बैठे बैठे उसे ठीक भी कर सकते हैं। देखिए, इस अवस्था में आपके लिए कोई भूत प्रेत काम नहीं करता, बल्कि यह शक्ति तो आपके मन के द्वारा आपको प्राप्त होती है। इसीलिए अवचेतन मन को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। लेकिन इस प्रकार की सिद्धि पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने चेतन मन को समझना होगा, उसके बाद अपने अवचेतन मन के मैकेनिज्म को समझना होगा। इसका काम करने का तरीका
किस तरह से है। जब आप अपने चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में जान लेते हैं तब आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति की चेतना से जुड़ने के लिए आपको कुछ विचार अपने गहरे मन में डालने होंगे। उस भावना को और उस फीलिंग को इतनी शक्ति से अपने भीतर ले जाना होगा जिससे कि वह विचार सक्रिय हो उठे और आप किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे आप ध्यान में बैठे हैं और आपको दृश्य दिख रहे हैं। यह दृश्य आपके चेतन मन दिखाता है जो कि आपके लिए ज़्यादा खास मायने नहीं रखता, जबकि भौतिक जगत में कुछ भी देखने के लिए आपको आंखों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आंखें बंद करते ही आप सब कुछ देख सकते हैं। आप अपने उन मेमोरी को भी देख सकते हैं जो आपने कभी पहले देखी हो। वह सब कुछ देखकर आप अपनी फीलिंग और इमोशन को दोबारा ताज़ा कर सकते हैं। आप जब रात को सोते हैं तो आपकी जो सपने होते हैं वो भी आपको आंखें बंद करके ही दिखते हैं। हाँ, कई बार वह आपके अवचेतन मन से रिलेट करते हैं, परंतु जब गहरे ध्यान के फल मिलना शुरू होते हैं तब आप अपने अवचेतन मन से भी देख सकते हैं और अवचेतन मन के लिए यह चीज़ें आसान है। जैसे हजारों लाखों मील बैठा व्यक्ति, आप उसे संदेश भेज सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप चाहे तो उसे अपने होने का भी एहसास दिला सकते हैं, क्योंकि आप उसे चेतना के स्तर पर जुड़ चुके हैं। आपका अवचेतन मन उसके अवचेतन मन से जुड़ चुका है। बेशक वह व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसे कुछ न कुछ अजीब एहसास जरूर होगा जिसे आप अपने ध्यान की शक्ति से देख रहे हैं। आप कुछ भी संदेश पहुंचा सकते हैं, तो यह सभी संभावनाएं आपके लिए खुल जाती है। जब आपको ध्यान में अलौकिक अनुभव हो तो बस उस अनुभव को पकड़कर उसकी तह तक जाना है, उसे पूरी तरह से समझना है, उसमें रस लेना है। फिर आप उसके काम करने का तरीका भी समझ लोगे और उसे इस्तेमाल भी कर सकोगे। इसे ही कहते हैं सिद्धि का सिद्ध हो जाना। परंतु याद रखना, ये सभी सिद्धियों के बारे में मैं सख्ती से मना करता हूँ, क्योंकि यह सभी सिद्धियाँ आपको केवल झंझट में ही डालेगी। आप इन सिद्धि से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। आप दुनिया समाज के कष्टों को मिटा नहीं सकते। जिसने जो लिखा है उसे वह भुगतना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? महात्मा बुद्ध, महावीर, महर्षि रमन जो आत्मज्ञान के रास्ते पर चले, जो मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पर चले, क्या उनके पास कोई सिद्धि नहीं रही होगी? यह सभी योगी सभी सिद्धियों का अनुभव पार कर चुके थे। एक बार गांव में बुद्ध ठहरे हुए थे, तभी उसी गांव के किसी महिला के पुत्र की मृत्यु होगी। उस महिला को पता था कि बुद्ध उसी गांव में ठहरे हुए हैं, फिर भी वह महिला अपने मरे हुए पुत्र को भगवान बुद्ध के पास ले गई और अपने पुत्र को जीवित करने की मांग रखी कि इसे जीवन दान दे दीजिए। आप तो भगवान हैं, आपके लिए यह काम मुश्किल नहीं है। परंतु बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे ज्ञान की शिक्षा दी कि अगर वह चाहे तो उसे जीवित भी कर सकते थे। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सिद्ध पुरुष प्रकृति के काम में बाधा नहीं डालते। दूसरा उदाहरण भगवत गीता से ले सकते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु पृथ्वी मृत्यु लोक है, यह कर्म लोक है, यहाँ हर मनुष्य को कर्म करना ही होता है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को कहा। इसीलिए सभी सिद्ध पुरुषों ने जो मुक्ति के रास्ते पर चले, जो मोक्ष के रास्ते पर चले, उन्होंने अपने शिष्यों को तंत्र विद्या और सिद्धियों की शिक्षा नहीं दी, क्योंकि वे जानते थे इस मिथ्या ज्ञान, इस माया से आप सभी बाहर निकले। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप ध्यान करते हैं, आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को होने दो और किसी भी अनुभवों में कोई भी रस नहीं लेना है। अनुभवों को निकलने दो,
बस आपको अपनी यात्रा आगे की ओर रखनी है। ध्यान की गहरी अवस्था में आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, आपको सिद्धियाँ मिलेगी, उनका ज्ञान होगा, परंतु सबको छोड़ते चले जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तब आपको कभी सिद्धियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपका हाथ स्वयं परमात्मा ने पकड़ रखा है। वह आपको बिल्कुल सही मार्ग दिखाएगा।